नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं, इस कहानी को आपने पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा। इसका जो मैसेज है, जो इसकी सीख है, उसको आपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की होगी। लेकिन हम उस सीख को अपने जीवन में उतारने में कुछ हद तक ही सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों? आइए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का, उसको बहुत गुस्सा आता था। उसके पेरेंट्स उसके गुस्से से, उसके मिसबिहेव से बहुत अधिक परेशान हो चुके थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। वो हर बात पर गुस्सा करता, चिढ़ने लग गया, उसका बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया। तो उसके पेरेंट्स को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसके पेरेंट्स ने उसके टीचर से ये बात कही और टीचर ने उन्हें एक तरीका सुझाया। एक दिन उसके पापा ने उससे कहा कि तुम्हें अपना गुस्सा शांत करना है, तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना है। उसने कहा, जी पापा। तो उसके पापा ने कहा कि हमारे घर के पीछे की जो दीवार है, उस दीवार में मैंने एक कार्डबोर्ड लगाया है और ये कुछ कीले हैं और हथौड़ी है। तुम रखो अपने पास और जब भी तुम्हें गुस्सा आए, दिन में कभी भी किसी भी बात पर गुस्सा आए, तो तुम इसमें से एक कील उस कार्डबोर्ड पे ठोक देना। उसने कहा, ठीक। ऐसे करते हुए जब बच्चे को गुस्सा आता तो वो जाता और उस कील को ठोकने लग गया। वो ठोकते ठोकते धीरे धीरे उस बच्चे का गुस्सा शांत होने लगा। कारण ये था कि जैसे ही उसे गुस्सा आता और जो एनर्जी उसके गुस्से में वेस्ट होनी थी, वही एनर्जी अब उस कार्डबोर्ड पर ठुकने वाली कील में लगने लग गई और वो उस कील को ठोकता और उसका गुस्सा शांत हो जाता। यानी कि काफ़ी समय उसका उसमें चला जाता। रोज़ दिन में बहुतों बार वो कील ठोकने चला जाता। ऐसा करते धीरे 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 उसको गुस्सा कम होने लगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट हो रही थी और वो ऐसा नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे गुस्सा जैसे जैसे कम हुआ, उसकी कीलें भी वहाँ पर कम थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा को उसने कहा कि पापा, मुझे अब गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। उसके पापा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम एक काम करो, तुम्हें जब गुस्सा नहीं आता है तो तुम ये कीलें जो तुमने कार्डबोर्ड में लगाई है, इसको 1 बाय 1 करके निकाल दो, सारी कीलें। जैसे ही उसने सारी कीलें वहाँ से फट निकाल दी, क्योंकि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर उसके पापा ने समझाया कि इस कार्डबोर्ड को ध्यान से देखो, इस पर कितने छेद हो गए हैं। ठीक वैसे ही जब तुम गुस्सा करते हो, जब तुम मिसबिहेव करते हो, तो पेरेंट्स और सामने वाला जो भी इंसान होता है, उसके मन में भी इसी प्रकार से छेद हो जाते हैं तुम्हारे शब्दों से। क्योंकि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो, जो किसी के दिल को बहुत तकलीफ देता है। अब उस बच्चे को समझ आ गया और उसने गुस्सा करना बंद कर दिया और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया। अब उसके पेरेंट्स भी खुश थे और वो भी बहुत खुश था। ये एक छोटा बच्चा था तो समझ गया। हमारे जीवन में भी हमेशा ऐसा होता रहता है। ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा आता है, ना चाहते हुए भी जो बात हमें नहीं बोलनी चाहिए वो हम बोल देते हैं। ये बात हमें पता भी होती है कि जब हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो अपने से बड़ों को या सामने वाले को तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी बोला जाता है और समझ नहीं आता। मानव जीवन है, स्वभाव है हमारा। गुस्सा भी उसी का एक हिस्सा है, लेकिन किसी को तकलीफ हो तो उसको कम करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने गुस्से को ठीक उसी बच्चे की तरह शांत कर सकते हैं, उसका कोई हल निकाल सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। हम गुस्से को शांत करें, गुस्से को पीना सीखें। किस तरह से हमें गुस्सा कम से कम आता है, उसके लिए हम तरीके निकालें, ताकि हमेशा हम खुद खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और आने वाला जीवन भी हमारा बहुत खुशहाली भरा हो। तो इस कहानी से मैसेज यही मिलता है कि हमें अपने गुस्से को शांत करना चाहिए। उसको शांत करने के लिए जो तरीका हमें अच्छा लगे उसे अपनाना चाहिए, जिससे हमारा अपना फ़ायदा तो होता ही है और सामने वाले का भी फ़ायदा होता है। हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक छोटी सी कोशिश हम सब लोगों को करनी चाहिए, अपने लिए, अपनों के लिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा मैसेज, लेकिन इसका रोल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।